अतीक अहमद के गुर्दों पर बुलडोजर चल जाए, अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है, आप समर्थन करती हैं उसको? फिर वही बात, मैं माइक निकाल के फेंक दूंगी यार, आप समझते नहीं हो। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूपी में काबा काबा करने वाली मैडम नेहा सिंह राठौर से जब एंकर राकेश पांडे ने अतीक अहमद और माफियाओं को लेकर सवाल किया तो मैडम तिलमिला उठी और बोली मैं माइक फेंक कर डिबेट से चली जाऊंगी। इसके बाद राकेश पांडे और अनामिका जैन ने इनको अच्छे से धोया। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये माफिया मुद्दा है कि नहीं, गुंडागर्दी मुद्दा है कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप माफियाओं के साथ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप ये गिना रहे हैं तो इसलिए वो मेरा काम नहीं है गिनाना। अतीक अहमद की चर्चा सबसे ज्यादा है नेहा सिंह राठौर। अतीक अहमद के गुर्दों पर बुलडोजर चल जाए, अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है, आप समर्थन करती हैं उसको? फिर वही बात, ये सवाल मुझसे आप क्यों कर रहे हैं? ये सवाल पूछिए। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट होगा, कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति बुरी होगी किसी माफिया की वजह से, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है नेहा सिंह राठौर। राकेश जी, एक बुलाइए बीजेपी के प्रवक्ता को, एक बुलाइए सपा के प्रवक्ता को, लड़वाइए। मैं नेहा हूँ, मैं नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हूँ, मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं वो सुनाऊंगी और वो गाऊंगी। मैं फालतू के सवाल नहीं। तो जनता का मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था नहीं है? नहीं, जनता का मुद्दा बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी। तो किसी माफिया की वजह से कानून व्यवस्था गड़बड़ हो तो क्यों नहीं आप उस पर जाती है? मैं माइक निकाल के फेंक दूंगी यार, आप समझते नहीं हो। अच्छा क्यों करते हो यार? बुलाओ ना यार, सपा के प्रवक्ता को बुलाओ, बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाओ। मैं प्रवक्ता हूँ, क्यों लड़वा रहे हैं ऐसे? सवालों का स्तर तय करिए राकेश जी। ठीक है, जब आप सच का विरोध करेंगी तो सच को सामने लाने वाले भी आएंगे। नो, तो बुलाओ उसके लिए सपा का प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता, बैठ करके लड़े भिड़े आपस में, एक दूसरे का सर फोड़े। मैं यहाँ पे क्यों? मैं एक लोक गायिका की हैसियत से यहाँ बैठी हूँ ना। जब आप सभी कलाकारों को सरकारी गायक कहना शुरू करेंगे तो सभी आपको जवाब देने के लिए बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, वक्त थोड़ा कम है, मुझे लगा था कन्हैया जी जैसे लोगों की भी मजबूरी इसमें समझती हूँ। अपना इवेंट नहीं बैठे हैं, वही शोज का मसला है। नहीं, चलिए, कन्हैया जैसे लोग अगर आप कहेंगी, चलिए नेहा सिंह राठौर पर्सनल मत होइए, आप कन्हैया जैसे लोग कहेंगी तो वो कहेंगे कि नेहा जैसे लोग, अब ये बातें थोड़ी नहीं अच्छी लगती है। मुझे लगा था कि जनता से जुड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई जनता से जुड़ा मुद्दा, इसलिए हमने उस पर सवाल पूछा था। लेकिन आपकी बातें किसी पॉलिटिकल पर्सन की तरह प्रतीत हो रही थी। आपने छेड़ दिया तो सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए नेहा जी, आपने छेड़ दिया तो सुन लीजिए। आपने इसमें लिखा बिहारियों के बारे में, आपने बिहार सरकार को लेकर कुछ नहीं लिखा कि बिहार के लोगों को मार दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, कितनी वहां पर फैक्ट्रियां आ गई, कितने रोजगार पैदा हो गए। और आप एक महिला हैं तो महिला होने के नाते आपको बता दूं, अभी इंटरनेशनल विमेंस डे बीता है और बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ गया। आपको लिखना चाहिए था उस पर, लेकिन आपने नहीं लिखा क्योंकि वहां पर सरकार पर सवाल उठाना था और सरकार आपको सूट करती है वहां पर। सुनिए तो 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा। अरे तो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे कहा? और ये आपने तब लिखा था, ये आपने तब लिखा था जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। आप वही सवाल पर टिके रहिए, मैं आ जाऊंगा। अनामिका काफी देर से इंतजार कर रही है। अनामिका, अभी बिहार में विमेंस के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ा, इंटरनेशनल विमेंस डे भी था। क्या एक लोक गायिका का फर्ज नहीं है कि उन महिलाओं की आवाज उठाए, खासतौर पर तब जब आप महिला हो? जबरदस्ती है कि नहीं उठा? जी बिल्कुल। और ये तो मैं फिर कहती हूँ कि कवियों का कवि दर्पण होते हैं और उसमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा देखना बहुत जरूरी है। उसमें फिल्टर नहीं लगा होता है कि कोई चेहरा बुरा है तो उसको अच्छा करा जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो अच्छा है उसको अच्छा ही लिखा जा रहा है। और मैं कहती हूँ कि जब आप राष्ट्र हित की बात कर रहे हो, लोक का मतलब क्या है? लोक का मतलब यही है ना, हमारे आसपास के लोग, जो ये पूरा का पूरा संसार या हमारा देश, जिस देश की कल्पना हम कर रहे हैं, एक सुखद परिवेश की कल्पना हम कर रहे हैं, मधुर परिवेश की कल्पना हम करते हैं। और एक कवि का, एक आर्टिस्ट का धर्म भी यही है कि वो अपने समाज के लिए लिखे और पूरे देश के लिए लिखे। हम किसी एक पर्टिकुलर जगह के नहीं है कि उसी जगह के लिए लिखेंगे। यदि पूरे देश के लिए लिख रहे हैं और न्याय लेकर के निकले हैं कि हमें न्याय पे ही उतरना है, खरा उतरना है, तो फिर सबको तोला जाए, हर राज्य को तोला जाए। केवल एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के राज्य को या जब उसकी वहां सरकार हो तब उस राज्य को तोला जाए, ये भी गलत है। तो
जब आप पूरे देश की बात कर रहे हैं तो पूरे देश की बात में पूरे देश की ही बात होनी चाहिए। और रही बात योगी जी की, जो बात बात पे अभी भी थोड़ी देर पहले महिमा मंडन की बात चल रही थी, तो मैं एक बात पूछती हूँ, रही बात जनता की कि जनता की आवाज क्या है, तो वो थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी सांस बने, हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज बने। जनता की आवाज हम हमेशा बनते हैं और अभी भी बने। और योगी जी जब आए उससे पहले 2022 में जब ये गीत कहा था योगी में, यूपी में बाबा, तब उस समय इस बात को सिद्ध जनता ने किया। जनता ने गीत लिख करके नहीं, जनता ने वोट दे करके सिद्ध किया। और मैंने पंक्तियां लिखी कि इतने प्रश्नों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। और अगर नकारा होते बाबा तो उम्मीदें क्यों बुनती, और दर्द का बिस्तर अपनी खातिर ये जनता क्यों चुनती। बजाओ ताली। खत्म। तो दोस्तों ये सिर्फ यूपी में काबा काबा करेंगे क्योंकि यूपी में है बाबा, और अगर इनसे बिहार पर या किसी अदर स्टेट में जहां पर बीजेपी नहीं है, कोई दूसरी पार्टी है, उस पर अगर बोलने के लिए कहा जाए तो इनके काबा में जंग लग जाएगा, क्योंकि इनको सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट करना है। तो अगर आप किसी एक ही पार्टी को बार बार टारगेट करोगे तो आप पर सवाल तो खड़ा होगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आप नेहा सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।